दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट की टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो आप अकाउंट ओपन करके उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इस स्कीम के बेनिफिट की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम आती है, पीपीएफ हो गया, आरडी हो गया, टर्म डिपॉजिट हो गया, मंथली इनकम स्कीम हो गया, सीनियर सिटीजन स्कीम हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस स्कीम में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, इसमें किए गए इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको सेक्शन 80C के अंदर इनकम टैक्स में भी डिडक्शन मिल जाएगी। इस स्कीम के बारे में अकाउंट ओपन करने से लेकर क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन है, क्या बेनिफिट हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, आपके जितने भी सवाल हो सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड, उन सभी पॉइंट्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। जैसे कि इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट अमाउंट पर किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आपको बीच में ही पैसा विड्रॉ करना हो तो उसके रिलेटेड क्या रूल्स हैं, एंड अकाउंट होल्डर की अगर बीच में ही डेथ हो जाती है तो क्या रूल्स हैं, और कितने समय के बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, उसकी पूरी कैलकुलेशन आपको एकदम सरल तरीके से समझा देंगे। एंड आपको कैलकुलेशन शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आप कितना कितना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे कितना अमाउंट वापस मिलेगा। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपका ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो कोई भी गार्जियन अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे अकाउंट ओपन करवा सकता है, और जो चाइल्ड है उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि 10 साल से छोटी लड़कियों के नाम पर ही अकाउंट ओपन हो सकता है। और एक अकाउंट होल्डर के नाम पर एक ही अकाउंट हो सकता है, यानी कि एक चाइल्ड के नाम पर आप एक मैक्सिमम अकाउंट ही ओपन करवा सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट एक चाइल्ड के नाम पर ओपन नहीं करवा सकते हैं। एक फैमिली के अंदर मैक्सिमम 2 अकाउंट ही ओपन हो सकते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं कि अगर आपको सेकंड बर्थ के टाइम पे ट्विंस हो गए हैं, 2 गर्ल चाइल्ड हो गई है, तो 3 के भी अकाउंट ओपन हो सकते हैं, लेकिन जनरल जो रूल है वो 2 के लिए ही एप्लीकेबल है। और एनआरआई इसमें अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। बेसिकली अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगता है गर्ल चाइल्ड का, और उसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और गार्जियन के कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं। अकाउंट ओपन कहां होएगा? कोई भी पोस्ट ऑफिस या कोई भी ऑथराइज बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट ओपन होने के बाद उस अकाउंट को मेंटेन कौन करेगा। तो गार्जियन उस अकाउंट को मेंटेन करेगा जब तक अकाउंट होल्डर की एज जो है 18 साल नहीं हो जाती। 18 साल पूरे होने के बाद में रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट करवाने के बाद में मैनेज करने की फैसिलिटी जो है वो अकाउंट होल्डर को मिल जाएगी। अकाउंट आप किसी भी बैंक से किसी भी पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस, बैंक, कहीं पे भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अकाउंट को तो ट्रांसफर करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स दिए गए हैं। तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको इनिशियल शुरुआत में आपको 250 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे कम से कम, और हर साल आपको 250 रुपए कम से कम जमा करवाने पड़ेंगे जब तक ये अकाउंट आप रखते हैं। और मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए की, यानी कि 1 साल के अंदर आप मैक्सिमम इस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। और जो डिपॉजिट है वो आपको 15 साल तक जमा करवाना पड़ेगा, यानी कि जिस साल में आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तब से लेकर आपको 15 सालों तक मिनिमम अमाउंट तो डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा। और अगर आप मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट कंसीडर कर दिया जाएगा, यानी कि इनएक्टिव अकाउंट हो जाएगा। और उस इनएक्टिव अकाउंट को आप वापस से चालू करवाना चाहें तो किसी भी समय करवा सकते हैं अपने 15 साल के पीरियड में, लेकिन उसके लिए आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा 50 रुपए का हर साल का। यानी कि आपका अकाउंट अगर 5 सालों के लिए इनएक्टिव पड़ा था तो आपको 50-50 करके 5 सालों के लिए यानी 250 रुपए उसके जमा करवाने पड़ेंगे पेनल्टी के रूप में। और आपको साथ ही मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट भी देना पड़ेगा 5 सालों का, यानी कि 250 रुपए आपको 5 सालों के और जमा भी करवाने पड़ेंगे। और अगर आप इस अकाउंट को वापस एक्टिव नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप उस अकाउंट को वहीं छोड़ सकते हैं। जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होएगा पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अब अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट है वो किस रेट पर मिलेगा। तो अभी जो करेंटली रेट चल रहा है वो है 7.6% पर एनम का। ये जो रेट है वो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, तो आप इसको चेंज को चेक
करते रहिएगा। इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन लोएस्ट बैलेंस इन अकाउंट, यानी कि आपके अकाउंट में, जैसा कि आपको बताया, आप डिपॉजिट कोई भी तारीख को कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 1 तारीख को ही डिपॉजिट करना है, नहीं, किसी भी दिन कितना भी अमाउंट आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जो अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाएगी, आपके पूरे महीने में जो सबसे कम बैलेंस होगा उसके ऊपर कैलकुलेशन की जाएगी। तो अगर आपको कभी भी अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाना है तो वो आपको 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में ही करवाना चाहिए, जिससे आपको इंटरेस्ट जो है वो हर महीने का पूरा मैक्सिमम मिल सके। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो हर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31 मार्च तक आपका जो भी बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और वो जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो एनुअली कंपाउंड कर दिया जाएगा, उस बैलेंस में जोड़ दिया जाएगा, और अगले साल की कैलकुलेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। 31 मार्च तक जितना भी इंटरेस्ट बनेगा हर साल का, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको इनकम टैक्स में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका पूरा एग्जेम्प्ट होगा, इंटरेस्ट जो है वो भी एग्जेम्प्ट होगा, और मैच्योरिटी वो भी पूरा एग्जेम्प्ट होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब आप जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी पैसा आप डिपॉजिट करेंगे 1 साल के अंदर, मैक्सिमम आप एक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की ही डिडक्शन मिल जाएगी। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप जितना भी इंटरेस्ट इनकम करेंगे वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, उस इंटरेस्ट के ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। और ये जब पैसा आप जिस दिन विड्रॉ करेंगे, मैच्योरिटी के टाइम पे या फिर आप बीच में भी विड्रॉ करते हैं, पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री है, उस पैसे के ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब बात करते हैं इस अकाउंट के मैच्योरिटी की, यानी कि जो पैसा आपने डिपॉजिट किया वो आपको वापस कब मिलेगा। तो अकाउंट जो है वो ओपनिंग के, यानी कि जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उसके 21 साल बाद मैच्योर होएगा, और जो भी पैसा है वो पूरा का पूरा विथ इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर को मिल जाएगा। अब देखिए, डिपॉजिट जो था वो तो आपको सिर्फ 15 सालों के लिए करना है, लेकिन अकाउंट जो मैच्योर होगा वो 21 सालों के बाद होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 15 साल का अकाउंट है या फिर 21 साल का। डिपॉजिट आपको 15 साल तक करना है, लेकिन अकाउंट जो मैच्योर है वो 21 साल के बाद होएगा। इस अकाउंट को 21 साल से पहले भी क्लोज करवाया जा सकता है, उसकी बस एक ही कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? जिसके नाम पर अकाउंट है उसकी अगर मैरिज हो जाती है, तो मैरिज के केस में उस अकाउंट को पहले क्लोज करवाया जा सकता है, अदरवाइज 21 साल से पहले इस अकाउंट को क्लोज नहीं करवाया जा सकता है। और मैरिज के केस में भी कब अकाउंट क्लोज होगा? शादी से 1 महीना पहले या शादी के 3 महीने बाद, इस पीरियड में ही अकाउंट को क्लोज करवाना पड़ेगा। और अमाउंट जो भी उस अकाउंट के अंदर होगा वो पूरा का पूरा विथ इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। ये तो बात हो गई अकाउंट मैच्योरिटी की। अब इसके अलावा भी कुछ कंडीशन दी गई है जिस केस में अकाउंट को 21 साल से पहले क्लोज करवाया जा सकता है। क्या कंडीशन है, आइए देख लेते हैं। अकाउंट जो है वो ओपनिंग के 5 साल के बाद ही क्लोज हो सकता है, 5 साल से पहले तो उस अकाउंट को क्लोज नहीं करवाया जा सकता। और उसके बाद भी सिर्फ 2 कंडीशन दी गई है, और उन 2 कंडीशन में ही अकाउंट को क्लोज करवाया जा सकता है। पहली है, अकाउंट होल्डर की ही डेथ हो जाती है तो उस अकाउंट को क्लोज करवाया जा सकता है। और उसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो है, अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, अकाउंट होल्डर को या उसके परिवार में ऐसी डिजीज हो जाती है जिससे जान का खतरा है, तो उस कंडीशन में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अकाउंट होल्डर उस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर अकाउंट होल्डर या गार्जियन किसी की भी डेथ हो जाती है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो अगर अकाउंट होल्डर की डेथ होती है तो अकाउंट तो है इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाएगा, और जो भी उसके अंदर बैलेंस होगा विथ इंटरेस्ट पूरा का पूरा गार्जियन को पे कर दिया जाएगा। जिस दिन डेथ हुई और जिस दिन पेमेंट किया, उन दोनों के बीच के जो भी डिफरेंस ऑफ डेज होंगे उसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो अकाउंट होल्डर को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, और कोई कंपलसरी नहीं होता है कि गार्जियन की डेथ में प्री मैच्योर क्लोज करवाना पड़ेगा, नहीं है ऐसा कोई कंपलसरी रूल। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर को पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो चाहे तो अकाउंट को क्लोज करवा सकती है। ये तो बात हो गई प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि समय से पहले आप अपना अकाउंट बंद करवा ले। अब बात करते हैं, समय से पहले आपको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, कुछ पैसा उसमें से
निकाल सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन पे ही आप पैसा निकाल सकते हैं। वो क्या कंडीशन है आइए देख लेते हैं। विड्रॉवल जो है वो मैक्सिमम 50% अमाउंट ही अलाउड है। कब तक का? जिस दिन आप अकाउंट में से विड्रॉ कर रहे हैं उसके पिछले साल तक आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसका 50% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। यानी कि पिछले साल तक आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए था तो आप मैक्सिमम 2.5 लाख रुपीस विड्रॉ कर सकते हैं। ये कब विड्रॉ होगा उसकी एक कंडीशन है, वो जो चाइल्ड है उसने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया हो या फिर उसने 18 की एज अचीव कर ली हो। इन दोनों में से कुछ भी अचीव हुआ हो तो वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो है जो हायर एजुकेशन के लिए ही यूज़ होना चाहिए। और हायर एजुकेशन के लिए प्रूफ आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे, आपको फीस स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, कितनी फीस लगेगी, इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा चाहिए या लमसम चाहिए, वो सारी डिटेल आपको जहां पर आपका अकाउंट है वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी, फिर ही विड्रॉवल अलाउ किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई पार्शियल विड्रॉवल की। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेटर की, यानी कि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको मैच्योरिटी पीरियड यानी कि 21 साल के बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। उसके लिए चलते हैं अपने एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेटर। इसका जो अभी इंटरेस्ट रेट है वो है 7.6%। तो आप देख सकते हैं ये इंटरेस्ट रेट अपन ने डाल दिया है। अमाउंट है, अगर आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं फर्स्ट ईयर में वो आप यहाँ पर लिख देंगे, सेकेंड ईयर में यहाँ लिख देंगे, जितना भी जिस ईयर में आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको कितना जमा करवाना है। आप मिनिमम 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो आप डालकर इसमें अपनी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये देखिए अपन ने 10,000 रुपए की कैलकुलेशन लगाई तो 1.5 लाख रुपए अपना टोटल अमाउंट डिपॉजिट होएगा। उस अमाउंट के ऊपर टोटल इंटरेस्ट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2,90,000 का, और जो बैलेंस है वो आपको टोटल मिलेगा 4,40,000 के आसपास। तो सपोज आप थर्ड ईयर में 1.5 लाख रुपए जमा करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए डाल दीजिएगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। आप जो चेंज करना चाहें इस शीट में करके अपने हिसाब से कैलकुलेशन देख सकते हैं। सपोज आप इसमें हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कितना अमाउंट ये बन जाएगा। ये देखिए फर्स्ट ईयर से लेकर आप 15 साल तक इसमें अगर 1.5 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आप टोटल इतना अमाउंट जमा करवा देंगे और आपको मैच्योरिटी के टाइम पे 66 लाख रुपए वापस मिलेगा, अगर आप एक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करवाते हैं। तो अगर आपके 2 गर्ल चाइल्ड है तो आप इसमें 2 अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और हर साल इसमें 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली डेट स्कीम है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कई अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं एकदम सेफ डेट कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना तो सबसे अच्छी स्कीम, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाली स्कीम केवल यही है, जहाँ पर आपको अभी करंटली 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बाकी आप चाहते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाना तो म्यूचुअल फंड और इक्विटी कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है। ये डेट कैटेगरी के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो ये हमने कैलकुलेशन भी देख ली, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने पर आपको मैच्योरिटी के टाइम पे कितना अमाउंट वापस मिलेगा। ये फाइल आपको अगर डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपनी कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना। अगर किसी के गर्ल चाइल्ड हो तो उसके साथ जरूर शेयर करना, क्या पता उसके ये स्कीम और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।